हनुमान जी के प्राकट्य महोत्सव का आनंद लेंगे। देखिए हनुमान जी का जन्म किस प्रकार से होता है। कथा के प्रथम दिवस मैंने बहुत संक्षेप में आपको निवेदन किया। सचीपति इंद्र की सभा में अप्सराओं में एक अप्सरा थी जिसका नाम था पुण्यक स्थलाहा। किसी महापुरुष का अपराध होने की वजह से उसको यह श्राप मिला, तेरे अंदर चंचलता है, चल तू धरती पर बंदरी बन जा। मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि संतों के प्रति हंसी और मजाक नहीं, महापुरुषों के प्रति गंभीरता होनी चाहिए हमारे हृदय में। यह दरबार, यह दिल्ली ऐसी है जहां परम गंभीरता की जरूरत है। हंसी मजाक ढिठोना चाहे जैसी बातें नहीं शोभा देती। साधु के साथ हंसी मजाक नोच लेना, और शीघ्र ही संत कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, तू चंचल है, चल धरती पर तू चंचला बंदरी बन जाए। इसलिए वह अप्सरा इस धरा पर कुंजर नाम के बंदर की बेटी आके बनी और नाम हुआ इसका अंजना हुआ। अंजना का विवाह केसरी नाम के वानर के साथ किया गया है। पूर्व में मैंने निवेदन किया है कि भगवान महादेव का जो 11वां रूप है, 11 रुद्र है ना शंकर, जो एकादश रूप था 11वां रूप, वही धरती पर हनुमान बन के प्रकट होता है। माता अंजनी और बानर राज केसरी के माध्यम से शंकर का एकादश रूप आज पुत्र रूप से प्रकट हुआ है। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा है, कहना पड़ा है, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन, तेज प्रताप जगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन, तेज प्रताप जगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन, तेज प्रताप जगवंदन। आपका ध्यान थोड़ा सा इधर हो तो सुनने में समझने में बहुत आनंद आएगा। कल भी मैंने निवेदन किया, माता अंजनी ने मतंग महात्मा के कहने से, मतंग साधु ने दो के ऊपर कृपा की है, एक है माता सबरी के ऊपर और एक है माता अंजना के ऊपर। सबरी के ऊपर ऐसी कृपा करी कि उसको राम मिल गए, और अंजना के ऊपर ऐसी कृपा की कि उसको हनुमान मिल गए। साधु का दर्शन निष्फल नहीं जाता। महात्मा मतंग ने दिव्य मंत्र दिया था, मतंग महात्मा ने राम मंत्र दिया है, ओम राम रामाय नमः। माता अंजनी ने 7000 साल तक तप किया। और याद रखिए, माता पिता के जीवन में जब भजन होता है तो उनका भजन ही उनके यहां संतान बन के प्रकट हो जाता है। अपराध किया है तो अपराध संतान बन के पैदा हो जाएंगे। पुण्य किया है, भजन किया है, स्मरण किया है, तो वह पुण्य, वह स्मरण, वह भजन ही संतान के रूप में प्रकट हो जाता है। माता अंजनी की 7000 साल की तपस्या वही पुत्र हनुमान के रूप में इस धरा पर आकर के प्रकट हुई है। इसलिए मैं प्राय निवेदन ये करता ही रहता हूं कि करोड़ों काम करने से पहले भगवान का नाम रोज लो। ऐसा घर कोई ना हो जिसमें दिया बाती ना हो।
जिनके घर में दिए जलते हैं वह परिवार नजर से टोट के टौने। आजकल लोग ये तंत्र मंत्र के लिए ज्यादा जी रहे हैं। यदि कोई पंजाब का यहां बैठा हो, बुरा ना मानना, पंजाब में, उधर छत्तीसगढ़ में और उधर बंगाल में बहुत तंत्र चलता है। भगवान बचाए। तंत्र स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बनिए। ये उल्टी पुल्टी पूजा जो लोगों को कष्ट देने वाली है, इससे बचिए। जिन घरों में रोज दिए जलते हैं, हमारे यहां ज्योत का बड़ा प्रभाव है। मंदिर में ज्योत क्यों जलती है मालूम है? भगवान की प्रतिमा को कोई नजर न दे दे। नजर इतनी खतरनाक है, प्रतिमाएं भी छटक जाती हैं। इसलिए ज्योत का प्रावधान है। आपके घर में भी यदि ज्योत जलती है, बच्चों के ऊपर किसी का जादू टोना टोटका परिवार के ऊपर ना चले। ज्योत का प्रभाव है। इसलिए देवी भागवत में लिखा है, घी खाने में कम फायदा और जलाने में ये ज्यादा फायदा करता है। आग के ऊपर एक बूंद घी जलाना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 350 किलो, 350 किलो ऑक्सीजन को पैदा कर देना। इतनी बड़ी महिमा है। यही तिल का प्रभाव है और यही चावल का प्रभाव है और यही गूगल का प्रभाव है। हवन का धुआं जिस घर में चले, उस परिवार में किसी को श्वास की बीमारी नहीं हो सकती, हाँफनी नहीं खुलेगी। हवन का, यज्ञ का, यजन का इतना बड़ा प्रभाव है। जिस स्थान पर आहुति डाली जा रही है, शिव महापुराण में अभी हम अमरकंटक में बोल रहे थे, उसमें वर्णन आया है 100 बाई 100 के एरिए में उसका वातावरण दूषित नहीं हो सकता। 100 बाई 100 का, 100 फीट ऐसे, 100 फीट ऐसे, 100 फीट ऐसे, 100 फीट ऐसे, किसी भी प्रकार की अलाय बलाय भूत प्रेत ये सब कुछ वहां टिक नहीं सकता। जिस स्थान पर जन्म होता है, हम लोग बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए पूरे साल के 365 दिन हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। जो परिवार हमारे बहुत करीब जुड़े हैं और हम किसी के घर जाएं तो उनको ये पता है कि रात को महाराज जी रुकेंगे, तो सुबह बिना कहे लकड़ी, समिदा, तिल, चावल, घी, यह व्यवस्था तो करके देनी ही है। यजन के बिना नहीं रह सकते। यज्ञ अग्नि पुराण इस साल हमने दिल्ली में किया है। दही की आहुति डालने से आपके संस्कार लुप्त नहीं हो सकते किसी के। हाँ। और खीर की आहुति डालने से कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। धन का दुरुपयोग नहीं हो सकता। ये हम दोनों आहुति डालते हैं, हवन में रोज डालते हैं, एक दही की आहुति और एक खीर की आहुति। क्योंकि आप हमें जो पैसा देते हैं दक्षिणा में या मत्था टेक के, उसका सदुपयोग होना चाहिए, अपने ऊपर खर्च ना हो। यजन में खीर की आहुति डालते हैं। यज्ञ के प्रति विश्वास रखिए।